ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो 13वें अध्याय में अब इन श्लोकों में भगवान वेदांत के उच्च ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत गूढ़ ज्ञान है और बहुत कठिन सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि प्रकृति और पुरुष क्या है। नाम बस अलग दे दिया गया है। प्रकृति जो है वो माया है और पुरुष जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म और माया। तो हमने देखा कि इनमें समानता क्या है और कुछ अंतर भी देखे कि इनमें क्या है। समानता देखा कि दोनों अनादि है, दोनों मिलकर कारण होते हैं इस संसार का। और अंतर देखा कि एक जड़ है, दूसरा चेतन है, सविकार है, निर्विकार है, सत्य है, मिथ्या है। तो इस प्रकार से कुछ समान लक्षण देखे और बहुत चार पांच असामान्य लक्षण देखे, अंतर देखे दोनों में। तो यहाँ पर क्योंकि पुरुष जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ब्रह्म जैसा है वैसा रहेगा, तो सृष्टि कैसे बनेगी। तो बच जाता है एक प्रकृति। तो प्रकृति का विस्तार होकर, क्योंकि प्रकृति क्या है, सविकार है, ब्रह्म निर्विकार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। हो के पूरी दुनिया बन गई। प्रकृति का ही विस्तार है। सारा कुछ जो देख रहे हैं, हमारा शरीर है, ये दुनिया है, ये सब प्रकृति है। प्रकृति से इन सब का उद्भव हुआ है, इनका जन्म हुआ, ये पैदा हुए हैं। और यही नहीं, यहाँ पर जितने गुण वगैरह है ना वस्तुओं के, देखिए हर एक वस्तु का एक अपना गुण होता है। उसका रंग है, उसका एक आकार है, उसका एक भार है। ये सब जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो एकमात्र प्रकृति से ही आती है। क्योंकि रूल क्या है, नियम क्या है, कारण गुण कार्य अनुवर्तनते। जो भी कारण का प्रॉपर्टीज होगा, उसका गुण होगा, वो कार्य में भी आ जाएगा। रॉ मटेरियल का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये हमने आपको बहुत बार बताया। अगर देखिए सोने में केमिकल कॉम्पोजिशन जो कुछ भी है उसमें, उसमें जो जो रसायन है, वो सब गहने में आएगा कि नहीं, क्योंकि सोना कारण है गहने का। और यहाँ बच्चों में भी माँ बाप के गुण आ जाते हैं कि जो गुण माँ बाप में है बच्चे में भी आ जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि पिता का गुण उसमें ज्यादा मुख्य है बच्चे में, कभी कभी माता का गुण जो है वो डोमिनेंट हो गया है। और पुराने जमाने में तो बच्चे ज्यादा होते थे एक परिवार में। एक ही परिवार में 10-11 बच्चे, 7-8 बच्चे। एक पिताजी की तरह दिखता है, एक माताजी की तरह दिखता है, एक गोरे रंग का है, एक तो सांवला है, कुछ मिश्रण में भी है। और कई बार बोलेंगे लोग आकर, देखो पिताजी की तरह दिख रहा है ना, माताजी की तरह दिख रहा है ना। तो उसके गुण आ जाते हैं। कारण गुण कार्य अनिवर्तनते अनुवर्तनते। इसका अर्थ है कि प्रकृति गुण प्रपंच अनुवर्तनते। प्रकृति का जो गुण होगा, ये सारा प्रपंच जो यहाँ पर बन गया है उसमें ये हमें दिखाई देगा और उसमें होगा। इसलिए देखिए इस दुनिया में भी ना सत्व रजस तमोगुण है, और ये दुनिया में भी ना शब्द स्पर्श रूप रस का गुण है, गंध का गुण है। इसलिए भगवान बोलते हैं विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। और शंकराचार्य जी तो और आगे जाकर बताते हैं, भाष्य जब लिखते हैं इसमें, वो संकेत करते हैं कि ना हमारे मन की जो भावनाएं भी आती है ना, राग द्वेष काम क्रोध, ये भी पुरुष का नहीं है, ये सब प्रकृति का ही है। अब हम लोग 21 नंबर श्लोक पढ़ के आगे बढ़ते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुष
सुख दुःखानां पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। तो पहला लाइन जो है ना, वो पिछले श्लोक का ही रिपीटेशन है, दोहराया गया है कि यहाँ पर सृष्टि में जो भी चीज बनी है वो प्रकृति से बनी है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा मन हो, शरीर मन का संगात, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, हाँ, ये प्रकृति से बनी है। तो कार्यम यानी शरीर, ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं यहाँ पर, वेदांत की गूढ़ जो टेक्निकल बातें हैं। सामान्यतः कार्यम का अर्थ क्या होता है? उत्पाद। सामान्यतः हम यही लेते हैं, जो उत्पाद है वो कार्य है। लेकिन इस संदर्भ में कार्यम का क्या अर्थ लेंगे हम? स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। उसी तरीके से ये जो शब्द है कारणम, इस संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? मन या सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को कारणम बोले। कार्य करण कर्तृत्व, इस सृष्टि में पूरा, इस सृष्टि में जो भी ये भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पूरी प्राणियों का, उसका यहाँ पर उत्पन्न होने में किसका योगदान है? प्रकृति हेतु रुच्यते, एकमात्र प्रकृति का। वो सारा काम कर रही है, सक्रिय है तीव्र रूप से। और जो पुरुष है वो लेजी है कोई काम नहीं करता। ये गया कहाँ? कोई काम ही नहीं कर रहा, सब प्रकृति सब कुछ बना रही है। इसलिए घर में भी यही होता है, पुरुष लोग आके बैठ जाते हैं आराम से सोफे में, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये तो सृष्टि के समय से ही ऐसा है, पुरुष कुछ नहीं करता सब प्रकृति करती है। तो जैसा परंपरा से प्राप्त होगा, एवं परंपरा प्राप्तम। ओरिजिनल पुरुष है ना, वो कुछ नहीं करता। इसलिए अपनी पत्नियों के साथ ना हमको घर में थोड़ा सा ना कॉपरेट करना चाहिए सब लोगों को। कार्य करण कर्तृत्व, ये जो शरीर मन जो यहाँ बनता है, उसका हेतु कौन है? प्रकृति है। और एक दूसरा अर्थ भी इसका ले सकते हैं, समान अर्थ है। इस पूरी सृष्टि में हम ना ये पूरी सृष्टि का दो विभाजन कर सकते हैं, कारणम और कार्यम। उदाहरण के लिए पंचभूत जो है वो कारण है, और यहाँ पर पंचभूत से जो सारी चीजें बन रही है उसको बोलेंगे भूत। एक तो हो गया पंचभूत अपने रूप में, ओरिजिनल रूप में। एक हो गया उससे जो चीजें बनी है उसको बोलते भौतिकम। भूत और भौतिकम, कारण और कार्य, कार्य करण कर्तृत्व। शरीर मन का संघात कार्य, ये सब प्रकृति से ही इसका जन्म होता है। प्रकृति ही ये सब काम कर रही है। अब यहाँ पर ना मूलभूत प्रश्न आता है कि सब कुछ अगर प्रकृति बना रही है, सब कुछ प्रकृति यहाँ उत्पादन कर रही है, तो ये भाई पुरुष कहाँ पर है? क्योंकि ईश्वर तो दोनों का मिश्रण है। तो इन दोनों में से एक जो सत्ता है, हम देखते हैं कि सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि ये पंचभूत क्या है? प्रकृति है। और उसका जो सारा यहाँ पर मिश्रण से जो चीजें बनी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो पहाड़ बना, नदियां बनी, सूर्य चंद्रमा सब बना है। संक्षेप में ये पूरा दिखने वाला जो सृष्टि है ना, जो अनुभव में आता है, वो प्रकृति है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी चीज यहाँ अनुभव में आता है ना, उसमें परिवर्तन हो रहा है। चाहे वो छोटा से छोटा अणु हो, बड़ा से बड़ा आकाश गंगा हो, यहाँ पर अनुभव वाली जो अनुभव जन्य दुनिया है वो बदल रही है। इसलिए क्योंकि ये बदल रही है, ये प्रकृति। तो फिर ये शरीर का क्या? शरीर का भी अनुभव हम करते हैं, स्पष्ट रूप से हम अपने शरीर का अनुभव करते हैं। अनुभव जन्य है। इसलिए देखिए, सुख दुख आता है, पीड़ा होती है, भूख भाग लगता है,
उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जिस चीज का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं। ये स्थूल शरीर का हम अनुभव कर सकते हैं, और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये भी प्रकृति है, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये अनुभव जन्य दुनिया वो परिवर्तित हो रही है, इसलिए वो प्रकृति है। और ये अनुभव जन्य शरीर जिसका अनुभव हम कर रहे हैं वो भी परिवर्तित हो रही है, इसलिए वो प्रकृति है। मन का क्या? मन भी तो हम अनुभव करते हैं ना। और मन तो ऐसा है ना, उसका अनुभव सिर्फ हम ही तो करते हैं। कम से कम शरीर का तो ऐसा है कि हम भी उसका अनुभव कर रहे हैं। मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो भी उसको देख रहा है, मेरे शरीर को देख रहा है। लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मेरे मन को नहीं देख सकता। मन का अनुभव सिर्फ मैं कर रहा हूं, अपने मन का अनुभव। मैं अपनी भावनाओं के प्रति सचेत हूं। मैं यहाँ पर शांत हूं, मैं क्रोधित हूं, मेरे अंदर ये ज्ञान आ गया है, मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं है, मेरा मन अभी एकदम खाली है। इस सब का अनुभव मैं कर पाता हूं, तो मन का भी अनुभव कर पा रहा हूं। और ये परिवर्तित होता है, इसलिए ये प्रकृति है। तो ये पूरी दुनिया जिसका अनुभव हम कर रहे हैं वो प्रकृति है। ये शरीर जिसका अनुभव कर रहे हैं वो भी प्रकृति है। मन भी प्रकृति है, मन का भी अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज का भी अनुभव कर रहे हैं वो प्रकृति है। तो भाई ये पुरुष कहाँ पर है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ जाकर छिप गया है पुरुष? डर के मारे छिप गया है क्या? इसलिए हम ढूंढने जाएंगे, और कुछ लोग बाहर ढूंढते हैं इसको। और बाहर जो भी चीज यहाँ पर मिलता है, जो भी चीज अनुभव में आता है, वो हम देखते हैं यहाँ पर सब बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो फिर तो ये पुरुष नहीं हो सकता। फिर पुरुष कहाँ है? कहाँ उसको ढूंढे? मान लीजिए हम शरीर के भीतर देखते नहीं, चलो शरीर के अंदर देखते हैं। अंदर भी हम क्या देखते हैं? शरीर में खून दौड़ रहा है, मांस है, मज्जा है, वो सब शरीर के अंदर बदल रहा है। हैं? और बदल रहा है क्या? ये तो रुकता ही नहीं। अंदर देखिए सब काम चल रहा है, भगवान चला रहे हैं उसको। हम रात को सो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन उस समय भी शरीर खाना पचा रहा है, खून बना रहा है, हाँ, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा कर ले रहा है। तो ये भी अंदर जो है वो सब परिवर्तित हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। मन में भी हम क्या देखते हैं? बहुत सारी भावनाएं आ रही है, विचार बदल रहे हैं। तो बाहर भी यहाँ हम क्या अनुभव कर रहे हैं? प्रकृति। अंदर भी यहाँ क्या अनुभव कर रहे हैं? प्रकृति। तो हर एक चीज जिसका हम अनुभव कर रहे हैं ना, वो प्रकृति है। तो फिर ये पुरुष कहाँ है? अब यहाँ पर डाउट आएगा, संशय आएगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखो भाई, पुरुष को मत ढूंढो। क्यों? पुरुष कौन है? जो अनुभव कर रहा वही तो पुरुष है। मैं स्वयं, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं ही तो पुरुष हूं। मूल जो यहाँ पर सब कुछ का अनुभव कर रहा है, मूल भूत जो चेतनता है, जो जिंदा पानी है, ये जिंदा पानी वो मैं हूं। और इसी के कारण सब चीज, इसके रहने मात्र से हर चीज का अनुभव हम यहाँ करते हैं। और वो चेतन है, कोई जड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं है वो। कोई संशय है क्या? हाँ, कि हम पत्थर हैं, मिट्टी पत्थर वस्तु है? ये वो चेतनता है। मैं यहाँ सब चीज का अनुभव कर रहा हूं। मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो कौन है? वो अनुभव करने वाला। अनिवार्य रूप से उसको सचेत होना पड़े। एक जड़ या पत्थर चीज किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकती। कृष्ण भगवान बोलते हैं, ये वही अनुभव करता है, मैं। ये वही साक्षी दुनिया का, जो दुनिया को साक्षी बनकर देख रहा है। और जब हम दुनिया बोलते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि उस दुनिया में हमारा शरीर भी तो आता है, उस दुनिया में हमारा मन भी तो आता है। ये शरीर और मन दुनिया है, आप नहीं है। अब बताइए हम कैसे देखें? स्वामी जी, हम उस पुरुष को कैसे देखें? हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए तो हम देख ले क्या? देखिए भाई, जिस क्षण आप उसको देख लेंगे ना, वो एक वस्तु बन जाएगा आपके अनुभव का, आपका एक्सपीरियंस का।
और फिर वो क्या हो जाएगा, शरीर मन जैसा चीज हो जाएगा। ये तो वो है जो हमेशा यहाँ पर साक्षी बनकर सब चीजों का अनुभव कर रहा है, कभी अनुभव की वस्तु नहीं हो सकती। वो पुरुष हम है। अहम ब्रह्म अस्मि, वही मैं ब्रह्म वही हूँ। और ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्य। पुरुष कहीं पर स्थित नहीं है किसी वस्तु की तरह। पुरुष वो चेतना, वो निर्विकार, वो निर्गुण सत्य तत्वम पुरुष, वो मैं ही हूं। वो अनुभव करता जो इस शरीर के घेराबंदी में घिरा गया है, जो इस मन के घेराबंदी में घिरा गया है। और ये जो घेराबंदी, ये जो है ना, ये प्रकृति है। और ये जो घेराबंदी के अंदर चेतनता है, मैं, वो पुरुष है। घेराबंदी के अंदर जो भौतिक चीजें हैं वो प्रकृति। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि पुरुष जो है ना भोगता है। भोक्ता का क्या अर्थ है? भोग कर रहा सब चीज का नहीं। यहां पर भोक्ता का अर्थ हमको क्या लेना पड़ेगा? विटनेस, साक्षी। रहकर सिर्फ देख रहा है, किसी चीज से लिप्त नहीं होता। साक्षी चैतन्य, वही अनुभव करने वाला हो सकता है। किस चीज का अनुभव कर रहा है? अगर पुरुष अनुभव करता है तो किस चीज का अनुभव करेगा? या पुरुष के अलावा क्या है? सब कुछ प्रकृति है। तो वो प्रकृति का अनुभव करता है। प्रकृति यानी शरीर मन का संघात। और सिर्फ शरीर और मन नहीं, सुख दुखानाम। शरीर में जो भी स्थिति आ रही है, जो भी परिस्थिति आ रही है, शरीर बीमार पड़ रहा है, अनुकूल परिस्थिति आ गई, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, अच्छा स्वास्थ्य चल रहा था, कल को स्वास्थ्य खराब हो गया, ये सब किसका है? ये सब वस्तु है, जड़ है। अभी हमारे मन में दूसरे के प्रति घृणा आ रहा था, कभी प्रेम आ रहा था, कभी क्रोध आ रहा था, कभी किसी चीज के प्रति लोभ आ रहा था, कभी मोह आ गया, आसक्ति हो गया। ये सारा जो गुण है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, अब क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा। ये कोई भी गुण जो है ना, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, वो कोई भी ना ये अनुभव करता पुरुष का नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है वेदांत में, इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ वेदांता। जितने भी यहाँ पर अनुभव जन्य गुण है, वो अनुभव जन्य वस्तु का ही है। जो भी अनुभव जन्य गुण है, वो सिर्फ अनुभव जन्य वस्तु का ही हो सकता है। कोई भी अनुभव जन्य गुण किसका हो सकता है? अनुभव जन्य वस्तु का। कभी भी अनुभव कर्ता का नहीं हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना भी यहाँ पर अनुभव जन गुण है, वो सिर्फ अनुभव जन वस्तु का ही हो सकता है। अनुभव जन गुण जो है वो कभी भी अनुभव कर्ता का नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो अनुभव करता है, जो साक्षी चैतन्य है, वो ना हमेशा गुणातीत है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं। इसलिए मैं ही सब गुणों का अनुभव करता हूं, लेकिन मैं इन गुणों से विलग हूं, लिप्त नहीं होता। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। इस बनी हुई सृष्टि वाली दुनिया में प्रकृति उपलब्ध है वस्तु की तरह, पुरुष उपलब्ध है वस्तु को देखने वाले की तरह। और ये जो वस्तु का देखने वाला पुरुष है, उसको कभी भी वस्तु परक नहीं किया जा सकता।
और याद रखिए, मैं एक उदाहरण आपको बार बार देता हूं इसको समझाने के लिए कि आंखें जो है ना, वो दुनिया की सारी चीजें देख सकती है, लेकिन आंखें खुद को नहीं देख सकती। देखा? आंखें खुद को देख सकती है? नहीं 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 स्वामी जी, हम तो अपनी आंखों को देख लेते दर्पण में। हम्म, दर्पण में जो आप देखते हैं ना, वो आंखों का प्रतिबिंब है। ओरिजिनल आंख को वस्तु बना के सामने रख कर आप कभी नहीं देख सकते। कितना बड़ा त्रासदी है, सोचिए। कितनी सीमितता है, कितनी कमजोरी, हम अपनी आंखों को ही नहीं देख सकते। लोग बोलते हैं तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, नीली नीली, लेकिन ओरिजिनल आंख को हम कभी नहीं देख। अब मान लीजिए एक व्यक्ति पूछता है, अगर आंखों को हम कभी नहीं देख सकते तो इसका प्रूफ क्या है कि आंख? बड़ा 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 तो ऐसा प्रश्न है ना कि ना सब कुछ साइड कर देता है प्रश्न, ये प्रश्न है। क्या प्रूफ है कि आंख है? ऐसे व्यक्ति को आप इडियट के अलावा और कुछ नहीं बोल। क्यों? अरे आंखें, कभी हम आंखों को देख नहीं सकते, इसका ये अर्थ नहीं है ना कि ना यहाँ पर प्रूफ चाहिए आंखें है कि नहीं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु जिसको हम यहाँ देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया को हम देख पा रहे हैं, एक देख पाना ही सबूत है कि हमारी आंखें है। हर एक चीज जो हमको यहाँ देखने में आती है, वो देखने में आने के कारण वो ये प्रूफ हमको दे दे रही है कि यहाँ पर आंखें है। उसके लिए साबित करने की जरूरत नहीं कि आंखें है। आंखों को सामने वस्तु बनाकर देखने की जरूरत नहीं कि आंखें है। चित्र होता है ना, फोटो खींचते हैं, उस फोटो में कैमरा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन आपको सबूत चाहिए क्या, कैमरा था कि नहीं? क्या सबूत चाहिए भाई? कैमरा था तभी तो फोटो आया। अगर कोई कैमरा होने का प्रूफ मानता, नहीं नहीं फोटो तो है लेकिन स्वामी जी कैमरा कहाँ है बताइए, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आप समझ जाइए, हम ऐसे यहाँ पर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहते। तो अनुभव कर्ता को कोई प्रूफ नहीं चाहिए। पुरुष को रहने के लिए कहाँ है वो? दिखता नहीं है, क्या सबूत चाहिए भाई? हर समय तो हम जिंदा हैं। अनुभवकर्ता के लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। हाँ? ये हम जो प्रूफ ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं ना, यही बताता है कि अनुभवकर्ता भी है, क्योंकि कोई तो ढूंढ रहा है ना। ढूंढने वाला कौन है? ढूंढने वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक प्रूफ करने वाले को प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। पुरुष कहाँ है? पुरुष कहाँ है? पुरुष, आई एम दैट पुरुष, मैं खुद वो पुरुष हूँ। क्या अजीब सा ये खोज है, देखिए, टेरिबल डिस्कवरी। और क्या अद्भुत सा खोज है, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही वो सब कुछ हूँ। 22 नंबर श्लोक पढ़ते। पुरुष प्रकृतिस्थो ही पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। सदसद्यो निजन्मसु। ये सृष्टि का विस्तार होने से पहले, इसके आने से पहले, ये दुनिया जब आई तो क्या था? ये जो पुरुष था ना, वो अनुभव करता नहीं था, क्योंकि किस चीज का अनुभव करेगा? प्रकृति कोई वस्तु नहीं थी, ना कोई वस्तु ना कोई अनुभव करता। इस तरह का कोई व्यवहार ही नहीं था सृष्टि आने से पहले, ओरिजिनल फॉर्म में जब थे तो किस तरह से ये पुरुष को ये अनुभवकर्ता का उपाधि किस तरह से मिला? जब ये सृष्टि आई तब ना। प्राकृतिक रूप से जब शरीर का निर्माण हुआ तो मन का भी निर्माण हुआ, और जब शरीर और मन का निर्माण हुआ तो ये सर्वत्र व्याप्त पुरुष
शरीर और मन के घेरे में बंध गया, घेरा गया, घेराबंदी हो गया। इससे पहले कोई घेराबंदी नहीं था, कुछ था ही नहीं, वही था वही था। ये जो सर्वत्र व्याप्त चेतनता जो है वो बिना घेरे के था। लेकिन जब शरीर और मन यहाँ बना, ये सृष्टि बनी, तो क्या हुआ, हमको एक घेराबंदी वाला चेतनता मिल गया, पुरुष। जिस तरह से है ना, एक खाली जगह है, उसमें हम दीवार बनाते हैं। खाली दीवार बनाने से कोई घर थोड़ी ना बनेगा, उसको पूरी तरह से घेरना पड़ेगा। जब घेर देते हैं तो घर बन जाता है, काम आता है, उपयोगी होता है। लेकिन खाली खाली जगह क्या है, खाली जगह कोई काम का नहीं है। एक खाली जमीन का प्लॉट आपके पास पड़ा हुआ, उसमें आपने घर कुछ बनाया नहीं, वो किस काम का बताइए। घर का परिभाषा क्या है, सिर्फ दीवार नहीं, घर यानी कि ना घेरा, चारों तरफ से घेरा कर दिए, तब जाकर वो घर बन जाता है, तब जाकर वो व्यवहार के लिए उपयोग में हो जाता है। उसी तरीके से इससे पहले, सृष्टि आने से पहले, जब मन और शरीर नहीं बना था, तो चेतनता क्या था, बिना घेरे वाला था, कोई चीज के घेरे में नहीं था। अब क्योंकि शरीर और मन के भीतर वो आ गया, तो वो एक घेरे में आ गया, और वो क्या बन जाता है, अनुभवकर्ता बन जाता है, सब चीजों का यहाँ अनुभव करता है। और फिर पूरी दुनिया क्या बन जाती है, वस्तु बन जाता है। क्योंकि अनुभव करता अगर कोई हो गया, तो अनुभव का वस्तु भी तो होना चाहिए। तो ये जो उपाधि है कैसे आई, सृष्टि बनने के बाद ही ये उपाधि आती है। सृष्टि बनने के बाद ही ये कोई अनुभव करता होगा, कोई अनुभव का वस्तु होगा। ये घेराबंदी होने के बाद ही। अगर कोई खुला जगह है ना, वो कोई घर नहीं होता। खुले जगह में जब आप घर बनाएंगे, घेरा करेंगे चारों जगह, तब दीवार वाल बनाएंगे, तब जाकर वो घर बनता है, तब जाकर वो उपयोगी होता है, उसमें हम रहते हैं, हमारे काम का होता है। तो इस तरीके से ये जो पुरुष है ना, वो भी अनुभव करता कब बनता है, जब यहाँ पर सारी वस्तुएं बनती है, उसके भीतर वो आ जाता है, घेरा बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रकृति है वो वस्तु बन जाता है। अब उसके बाद क्या होगा, हम ज्यादा नहीं बताएंगे, ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है। हाँ, अपने घर में जाकर आप लोग होमवर्क करते रहिए, विचार करते रहिए, अब आगे क्या होगा। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे हम लोग अभी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।